सम्मानित बहुजन समाज के लोगों, आज हम सभी लोग अपने परिवार से मिलने के लिए आए हैं और जो अपराध मेरे परिवार के साथ में हुआ है, जितना जघन्य अपराध मेरे परिवार के साथ में सत्ताधारी दबंगों के द्वारा और सत्ता संरक्षण में यह किया गया है, हम जानते हैं कि सत्ता के हाथ मजबूत होते हैं, लेकिन हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये हाथ हमेशा मजबूत नहीं रहेंगे। ये जो मजलूम लोग हैं, ये जो कमजोर लोग हैं, इनके हाथ भी एक दिन मजबूत होंगे, ये याद रखना। और जो अपराध इस गांव में हुआ है, यह अपराध कभी आजादी से पहले भी नहीं हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने पर, जो देश के संविधान के निर्माता हैं, देश के संविधान निर्माता का नाम लेने पर, उनका बोर्ड लगाने पर प्रशासन की मौजूदगी में उस भाई को गोली से भून दिया गया। इतना बड़ा अपराध कभी आजादी से पहले भी नहीं हुआ और ये इतिहास में दर्ज होगा कि जब तानाशाही सरकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने पर उनको गोली से भूना जा रहा था। इन दरिंदों को किसी भी सूरत में सरकार बदलने पर बख्शा नहीं जाएगा, हिसाब होगा। सरकार बदलने दो। लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों आपसे यह कहने के लिए आया हूं कि अगर इस जुल्म पर आप लोग सब चुप रहे तो इससे बड़ा जुल्म करने के लिए वो तैयार हैं। और हमारी अब हिम्मत और लाशों को देखने की नहीं है। हम बाबा साहब के बहुत स्वाभिमानी बेटे हैं कि सरकार किसी की राय में फर्क नहीं पड़ता। हम आज भी संविधान लेकर पहुंचे हैं, कल भी संविधान लेकर पहुंचेंगे। लेकिन जहां भी अन्याय होगा, हम किसी भी सूरत में चुप नहीं रहेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। यहां लोकतंत्र के बाद उससे भी बड़ा जनतंत्र है। और अगर सरकार के लोगों को भ्रम हो गया है कि हम सरकार रहते हुए दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को गोली से भूनेंगे, तो उन्हें यह भी याद होगा कि सरकार बदलती रहती है। और यहां का प्रशासन, मैं 10 मिनट से प्रशासन के लोगों से बात कर रहा हूं, सब लोग गूंगे बहरे की तरह हाजी हूजी कर रहे हैं। मैं प्रशासन के लोगों से बताना चाहता हूं कि हम संविधान को मानते हैं और आप एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं और एक बाबा साहब का नाम लेने पर एक बच्चे को गोली से भून दिया गया। आज तक आपके पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं इस जिले के कप्तान और डीएम। लेकिन अगर हमें जवाब नहीं मिलेगा तो आने वाली 8 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष जी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम मुख्यालयों पर धरना देंगे। आने वाली 8 मार्च को पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा कि सोमेश भाई को क्या न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर 8 तारीख तक भी उत्तर प्रदेश के मुख्यालय पर ज्ञापन देने के बावजूद, धरना देने के बावजूद अगर न्याय नहीं मिलता है, तो फिर आने वाली 17 मार्च को इस उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी महापंचायत इस गांव में होगी। ये अपने कानों में बहुजन समाज के लिए डाल लो और तैयार रहो इस अन्याय और तानाशाही के खिलाफ। और मैं आपका भाई एक संविधान को हाथ में लेकर मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं और मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि त्याग और बलिदान से ही क्रांति आती है। हम जानते हैं कि वो बाबा साहब के नाम से इसलिए डरते हैं क्योंकि बाबा साहब के बच्चे आज कुर्सियां बराबर में बिछाने लगे हैं, ये उनके पेट में दर्द होता है। बाबा साहब के बच्चे मुंह से तान कर चलते हैं, ये इसलिए उनके पेट में दर्द होता है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस दर्द को और बढ़ा ले। ये बाबा साहब के बच्चे अब झुकेंगे नहीं, क्योंकि ये अब पड़ेगी। अगर नहीं बिछाओगे तो हम कुर्सी पलटना जानते हैं, ये याद रखे सरकार। तो आने वाली 8 मार्च को पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे और 8 मार्च को भी अगर न्याय नहीं मिला तो फिर इसी गांव के अंदर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी महापंचायत 17 मार्च को होगी। और मैं आपको बहुजन समाज के लोगों को कह के जा रहा हूं, आपका बेटा, आपका भाई
कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बोर्ड इस गांव में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उसी पार्क में भीम आर्मी जैन संगठन लगाने का काम करेगा। मैं वादा करके जा रहा हूं।